हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, अगर आप किसी 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 11th या 12th पास आउट कर चुके हैं और आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ गोल्डन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट नोट में प्रिपेयर किए गए हैं बहुत ही कम शब्दों में, जिसे आप देख करके अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज का हमारा जो फिजिक्स में टॉपिक है वो है घर्षण बल। ऑलराइट, सो आज हम घर्षण बल पर पीएचडी करेंगे। दैट मीन्स आप घर्षण बल को हम बारी बारी से समझेंगे। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम बारी बारी से समझेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि घर्षण बल होता क्या है। गाइज, घर्षण बल को इंग्लिश में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। घर्षण बल, गाइज, ये जो वीडियो है ऑलराइट, ये हिंदी और इंग्लिश बोथ स्टूडेंट्स के लिए है, सो दैट न तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो और ना ही इंग्लिश वालों को। ऑलराइट, कहीं पे मैंने हिंदी लिखा है तो कहीं पे इंग्लिश में, दोनों बताऊंगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि घर्षण बल एक्चुअल में होता क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि फोर्स बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस ऑफ टू डिफरेंट बॉडी। दैट मीन्स कि दो डिफरेंट बॉडीज़ कि कांटेक्ट सरफेस के बीच लगने वाले फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। ऑलराइट, यानी कि किन्हीं दो सरफेसों के बीच लगने वाले कांटेक्ट फोर्स को ही हम घर्षण बल कहते हैं। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है इट अपोज द रिलेटिव मोशन, अर्थात ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। थर्ड पॉइंट हमारा इट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल। दैट मीन्स ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट है, और ये हमारा जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट मीन्स ये हमारा कैसा है, असंरक्षी बल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, संरक्षी बल होता है, जबकि घर्षण बल क्या है, असंरक्षी बल। ऑलराइट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बनाकर पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये घर्षण बल से संबंधित 4 पॉइंट थे। अगर घर्षण बल से डेफिनेशन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं 4 पॉइंटों में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑलराइट, सपोज घर्षण बल होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑलराइट, एंड ये किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। ऑलराइट, और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। और ये फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ हमारा जो सेकंड हेडिंग है वो है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ऑलराइट, तो आई होप फ्रेंड्स ये आप जानते हो कि घर्षण बल जो है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल, सेकंड पॉइंट है गतिज घर्षण बल, एंड थर्ड पॉइंट हमारा सीमांत घर्षण बल। ऑलराइट फ्रेंड्स, स्थैतिक घर्षण बल को इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण बल को काइनेटिक फ्रिक्शन और सीमांत घर्षण बल को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम स्थैतिक घर्षण बल के बारे में जानेंगे। गाइज, स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात कि जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स F(S) इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो F(X) इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव के इक्वल है, तो इक्वल करने के बाद कोई कांस्टेंट आता है। गाइज, ये कांस्टेंट फिक्स होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में μ(S) आया। ऑलराइट, सो F(S) इक्वल्स टू μ(S) इंटू R। अब हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है। ऑलराइट, सो वेयर F(X) क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड μ(S) क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और R इक्वल्स टू सूत्र होता है क्या, R इक्वल्स टू mg। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे क्या, गतिज घर्षण बल। तो गाइज, गतिज घर्षण बल को F(K) से प्रदर्शित करते हैं। ऑलराइट, गतिज घर्षण बल का जो मान होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स F(K) इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। F(A) डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव किया तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में आता है F(K). गाइज माफ कीजिएगा, यहाँ पे F(K) कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो बाई मिस्टेक ये μ(S) हो गया है। सो
अब हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, राइट। सो एफ सफिक्स ए काइनेटिक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, आर नॉर्मल रिएक्शन को, और म्यू सफिक्स के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन, और आर इक्वल्स टू फार्मूला होता है एम जी। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो आज इस पेज में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा, घर्षण बल क्या होता है और इससे रिलेटेड जो 4-5 पॉइंट है, राइट, और घर्षण बल के प्रकार क्या होते हैं और उसके फार्मूलेज, राइट फ्रेंड्स। सो होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेल गाइज। नेक्स्ट हमारा जो घर्षण बल है वो होता है सीमांत घर्षण बल। गाइज मैं आपको बता दूं कि सीमांत घर्षण बल कोई स्पेशल घर्षण बल नहीं है। जो स्थैतिक घर्षण बल होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे ही एक नया नाम दे दिया गया है, सीमांत घर्षण बल, राइट। मैंने रिमार्क में लिखा भी है, आप इसे समझ भी सकते हैं, राइट। सीमांत घर्षण बल को फ्रेंड्स इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, राइट। सो अगर हम इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। आई रिपीट इट वंस मोर, limiting friction is nothing but the maximum value of static friction, right। so guys, सीमांत घर्षण बल का जो सिंबल होता है वो एफ सफिक्स एल होता है, और एफ सफिक्स एल का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स एफ सफिक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट एफ सफिक्स एल अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा म्यू सफिक्स एल इनटू आर, राइट। सो where f suffix l is nothing but limiting friction and mu suffix l coefficient of limiting friction and r equals to normal reaction, right। और रिमार्क बोले तो नोट पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने 2 नोट पॉइंट लिखे हैं घर्षण बल से संबंधित, ठीक है, जहाँ से एमसीक्यू बनने के भी हाईली चांस होते हैं। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट दैट कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, alright, it is not a special friction force, okay। so second point is सीमांत घर्षण बल is greater than स्थैतिक घर्षण बल is greater than गतिज घर्षण बल। that means सीमांत घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, alright। ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि किस घर्षण बल का मान मैक्सिमम होता है, तो आपको एमसीक्यू 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको सीमांत घर्षण बल पर टिक करना होगा, राइट फ्रेंड्स। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।